मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सोहेब अल्वी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। सलमान अली आगा कैप्टन है, जिन्होंने कभी फर्स्ट क्लास मैचेस में कप्तानी नहीं की, लेकिन वो कैप्टन है। बाबर आजम पहले टेस्ट मैच से बाहर है। शान मसूद कम बैक कर रहे हैं। मोहम्मद अब्बास फास्ट बॉलर, जब बाबर बाहर हैं तो वो टीम में है। बहुत अरसे बाद इंग्लैंड में पाकिस्तान की कोई ऐसी टीम जा रही है जिसमें कोई ना 300 विकेट लेने वाला बॉलर है, ना कोई 6000 रन करने वाला बैट्समैन है, ना इसमें कोई एस्पायरिंग कैप्टन है। तो लोग कहेंगे कि क्या बकवास दौरा है, लेकिन मैं आपको ले जाता हूँ 1978 में, जिस दौरे को देखकर आप वाकई कह सकते हैं क्या बकवास है। जिस दौरे की मैं बात कर रहा हूँ उसमें फाइटिंग भी है, डिशमा डिशमा, उसके अंदर धोखा भी है, उसके अंदर बुली करना भी है, उसके अंदर पैसे का मामला भी है, और उसके अंदर दिल का दौरा भी है। हुआ यह था कि 1976-77 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बगावत कर दी थी और कहा था पैसे बढ़ाओ हमारे। तो अब्दुल हफीज कारदार साहब, पाकिस्तान के पहले कैप्टन, जो कभी दिमाग से कैप्टन से बाहर निकले ही नहीं अपने उस जोन से, उन्होंने कहा नहीं पड़ेंगे पैसे। खिलाड़ियों का मौका था कि भाई जब हम $10 कमा रहे हैं अगर, और हम बाद में अपने लॉन्ड्री के पैसे इसी में से दें, ठीक है बकवास है, पैसे बढ़ाओ, सबके पैसे बढ़े हैं और ये है वो है, हम खेल ही नहीं रहे। तो उन्होंने कहा मत खेलो, मैं दूसरी टीम खड़ी कर दूंगा। और दूसरी टीम खड़ी हुई, दूसरा जो अपोजिंग कैप्टन है उसको पता ही नहीं कि भाई मुश्ताक आएंगे मेरे साथ टॉस करने या भाई इंतखाब आएंगे। ये सब चल रहा है। खैर पैसे बढ़ गए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बीच में कूदे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब्दुल हफीज पीरजादा को उन्होंने बीच में डाला और अब्दुल हफीज कारदार, मतलब अब्दुल हफीज की लड़ाई, उनको जाकर उन्होंने डाउन किया। कारदार ने इस्तीफा फेंका अपना, नहीं करना काम मुझे, चले गए। हो गया काम, पैसे बढ़ गए। इन लोगों की किस्मत में ही पैसा था। ये ऑस्ट्रेलिया गए, वहां टेस्ट मैचेस हुए, जीते हारे, ड्रॉ की सीरीज, वहां से वेस्ट इंडीज गए। अब जब ये पैसा पैसा यहाँ कर रहे थे कराची में, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैरी पैकर उभर रहे थे। जब तक वेस्ट इंडीज का दौरा खत्म हुआ, कैरी पैकर ने लोगों को जमा करना शुरू किया अपने क्रिकेट सर्कस के लिए। सबसे पहले उसमें आसिफ इकबाल को उन्होंने पकड़ा, जो कि सबसे माकूल आदमी वही थे। और उसके बाद आसिफ इकबाल ने रिक्रूटमेंट शुरू की, मुश्ताक को ले गए, इमरान, जहीर अब्बास, माजिद, ये मिलकर चले गए वहां पे भाई। अब हुकूमत चेंज हुई पाकिस्तान में, भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और आ गए मर्द मोमिन मर्द हक ज़ियाउल हक। और उन्होंने क्रिकेट के साथ जो किया, तो हमने क्रिकेट को देख के कहा व्हाट द फक। खैर हुआ भाई कहानी ये कि पैकर्स को हो गया मना। दिसंबर 77 में इंग्लैंड की टीम आई और एक कमजोर सी पाकिस्तान टीम खड़ी कर दी गई वसीम बारी की क़यादत में। वसीम बारी साहब बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन वो ही हमेशा कहते थे कि मुश्ताक को कैप्टन नहीं बनाना चाहिए था, कैप्टनसी का मेरा हक था, जबकि उन्हें कैप्टनसी कद्दू की नहीं आती थी। उनकी कैप्टनसी बिल्कुल वैसी थी जैसे उनकी बैटिंग। चल गई तो चल गई, नहीं चली तो नहीं चली। अब पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच होने लगा। हमारे सिक्कू भाई ने माइक ब्रेडली का हाथ तोड़ दिया था, तो वो चले गए, जेफ बॉयकॉट कैप्टन बन गए। इधर खबर आई कि पैकर्स के खिलाड़ी वापस आ गए। ओहो, जेफ बॉयकॉट ने रोना शुरू कर दिया, हम नहीं खेलेंगे, बड़े लड़कों से हम नहीं खेलेंगे, बड़े लड़कों से हम नहीं खेलेंगे। वही हुआ, बड़े लड़के जो थे वो वापस चले गए और टेस्ट सीरीज ड्रॉ हो गई। उसके बाद जब इंग्लैंड जाने की बारी आई पाकिस्तान टीम की, तो कहा गया कि पैकर के खिलाड़ी हैं और उनको बुलाया गया। इतनी देर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो रहा है एक इजलास, वो जैसे अभी भी होता है, पहले बीसीसी भी था, अब पीसी भी है। एक इजलास हो रहा है, उसमें एक तरफ बैठे हैं पैकर वाले खिलाड़ियों के रिप्रेजेंटेटिव जावेद बर्की साहब, और एक तरफ कारदार की एक्स टीम, चौधरी मोहम्मद हुसैन जो कारदार के दौर से चले आ रहे हैं, जफर अल्ताफ साहब, इम्तियाज अहमद जो जिंदगी भर के सिलेक्टर थे, साबिक विकेट कीपर, कप्तान, सिलेक्टर बने रहे, ज़ियाउल हक साहब बैठे हैं, बातचीत हो रही है, इधर की बात सुनी, इधर की बात सुनी। आखिर में आए कि पैकर के खिलाड़ी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो कारदार को पकड़ के जमीन पर रगड़ दिया था कि दो पैसे दो हमारे। तो इन लोगों ने वही रिवेंज लिया पीसीबी ने, बीसीसीपी, मेरे मुंह से पीसीबी निकल जाता है। अच्छा, जब बीसीबी का इजलास खत्म हुआ है तो ज़ियाउल हक साहब बाहर निकले हैं और उन्होंने आगे सब टीम को मेडल पहनाया। बहुत अच्छा खेला है आपने, बहुत अच्छा खेला, ये ले मेहनत से खेलिए, लड़िएगा मत। भाई तुझसे मतलब क्या है भाई? एक आर्मी जनरल आके बिला वजह के खिलाड़ियों को मशवरे दे रहा है। खैर वो उन्होंने हर चीज में टांग अड़ाई अपनी, मुल्क का हाल देख लो अभी। क्या ये सब मुझे कैसे पता? आप कह रहे हो कि तुम तो 78 में पैदा हुए, तुम्हें सब कैसे मालूम? और आप कह रहे हो झूठ बोल रहा है? और यार खुदा को मान, शशि कपूर का डायलॉग था ना, मेरे पास माँ है तो मेरे पास सिलेक्टर्स के बाप की किताब ये है। इकबाल कासिम साहब, जिंदगी भर हमने तो इन्हें सिलेक्टर ही देखा, खेलते बहुत कम देखा, क्योंकि इनका डेब्यू हुआ था हमसे पहले। ऑस्ट्रेलिया को पहला टेस्ट ड्रॉ कराने में इनका हाथ था 1976-77 में, जब ये ऑस्ट्रेलिया गए हैं और पहला टेस्ट मैच है। तो 87 रन की पार्टनरशिप थी आसिफ इकबाल के साथ, जिसमें 4 रन सिर्फ इनके थे, वो भी उन्होंने यूं रोका था शॉट।
खैर 78 का जो दौरा इंग्लैंड था उसकी सारी तफसील इकबाल कासिम की किताब में है, और हम इन्हें काका कहते हैं। तो काका को मैंने मशवरा दिया कि हाथ भी जोड़े फोन पर कि आप व्लॉग तो करें इस पर बैठ के। अब वो नहीं है तबीयत लोगों की, होता नहीं है। फिर जैसे पुराने लोग जो हैं वो नहीं कर पाते जो हम कर रहे हैं, और हम लोग जो हैं वो नहीं कर पाते जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं, तो वही है। लेकिन मैंने ये उनसे फ्री फंड में राइट्स ले लिए, और मैं आपको बता रहा हूँ 1978 के दौरे में इकबाल कासिम के मुंह पर बॉब विलिस ने जबरदस्त बॉल मारी और खून भी निकला था। नाइट वॉचमैन थे, उन्होंने मार दी थी। खैर ये तो कुछ भी नहीं है खून वून, अभी कहानी तो सुनिए। दौरे से पहले पता चल गया कि जावेद मियादाद और हारून रशीद ने भी कैरी पैकर ज्वाइन कर लिया है। उसूलन तो इन दोनों को भी टीम से निकाल देना चाहिए था, लेकिन अगर इन्हें निकाल देते तो फिर बैटिंग कौन करता। जो टीम गई थी उसमें सिर्फ सरफराज नवाज, सादिक मोहम्मद और वसीम राजा, ये 3 लोग थे जो इंग्लैंड जा चुके थे पहले। वसीम राजा से महमूद हुसैन लड़ पड़े, हाथापाई हो गई, गालियां गलोच, बीच में रोका गया। सादिक मोहम्मद ने एक इनिंग अच्छी खेली, लेकिन वो अकेले नहीं कर सकते थे। और सरफराज ने 2 टेस्ट मैच बिला वजह छोड़ दिए, वो जो हमेशा करते थे, और 1 मैच खेला जिसमें थोड़ी इज्जत बच गई टीम की। अब जब टेस्ट मैचेस शुरू हुए हैं तो पाकिस्तान टीम जो है उसमें डिपेंड कर रही थी हारून रशीद और जावेद मियादाद पे, लेकिन इंग्लैंड में जाकर खेलना थोड़ा मुश्किल होता है, स्विंग वगैरह। हारून रशीद नहीं जब चले 2 मैचेस, तो 3rd मैच में वो कमर पकड़ के अपनी बैठ गए, उन्होंने कहा दर्द हो रहा है, मैं नहीं खेल रहा। तो अब किसको बुलाया जाए भाई? तो अब सिचुएशन आप खुद देख लीजिए कि वहाँ मौजूद हैं बीसीसीपी के हेड चौधरी मोहम्मद हुसैन, वहाँ मौजूद है मैनेजर महमूद हुसैन, वहाँ मौजूद है सिलेक्टर इम्तियाज अहमद, वहाँ मौजूद है पीसीबी के एडवाइजरी जफर अल्ताफ। चारों की आपस में नहीं बनती। एक ने बुला लिया हसन जमील को, जो वहीं कहीं खेल रहे थे काउंटी, कि तुम आ जाओ। तो दूसरे ने कहा ये क्यों आया है, इसको हम नहीं रख रहे। उन्होंने कहा भाई मैं आ तो गया हूँ, अब मैं सुबह वापस जाऊंगा, कोई कमरा तो दे दो रहने के लिए। वहाँ कमरा नहीं है, कहीं भी सो जाओ। तो वो रोते रोते इकबाल कासिम के कमरे में आके जमीन पे सोए। फिर हसन जमील से कहा कल तुम डेब्यू कर रहे हो। उस बेचारे ने जिंदगी में कभी टेस्ट मैच नहीं खेला था और कभी खेला भी नहीं। वो चौड़े सबको मिठाइयाँ खिला रहे, खुश है। आधे घंटे पहले उन्हें मना कर दिया कि नहीं यार तुम 12th मैन हो, खेल तो हारून रशीद रहा है। क्योंकि हारून रशीद के पास गए बीसीसीपी के हेड चौधरी मोहम्मद हुसैन, और उन्होंने कहा कि ओए कश्मीरी शेर बंद शेर कड़ो, क्या कमर का दर्द लेके बैठ गया। हारून रशीद प्रैक्टिस करने और मजबूरी में खेल रहे हैं। बात उनकी कश्मीरी पे आ गई थी। हसन जमील के साथ ये हुआ। दरबीशार के खिलाफ मैच था, उसमें वसीम राजा साहब बैटिंग करने जा रहे हैं, तो उनको मैनेजर ने कुछ कह दिया। उन्हें वसीम राजा पढ़े लिखे आदमी, तो उन्होंने जवाब भी दे दिया। ये गए आउट होकर वापस आ गए, हाँ क्या है, तो हम हाथापाई हो गई, तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसके बाद महमूद हुसैन साहब जो हमारे मैनेजर, ये बाथरूम गए। इतनी देर में वापस आए तो 2 खिलाड़ी आउट हो गए। उन्होंने कहा यार क्या मैं बाथरूम भी ना जाऊं। फिर उन्हें पीछे मुड़ के देखा तो किस्मत की मार स्लो मोशन आ रहा था अलग से, तो ये समझे कि मजीद खिलाड़ी आउट हो गए। उनको समझाया गया भाई ये स्लो मोशन एक चीज होती है, एक्शन रिप्ले जिसे कहते हैं। उसके बाद ओए होए होए होए, खिलाड़ियों की जो बस होती है ना, इसमें सिर्फ खिलाड़ी होते हैं। मैच से पहले आके बैठते हैं, अपनी बातें करते हैं, अपना मजाक करते हैं, गालम गलोच करते हैं। चल बे चल, आज देखना मैं ये करूंगा, आज देखना ये कर दूंगा, आज मैं उसको यूं फाड़ दूंगा, उसका यूं सब तोड़ दूंगा, उसकी नाक फाड़ मैं घुस जाऊंगा, सब करते हैं। इस मुकद्दस बस में इम्तियाज अहमद अपनी फैमिली लेके चढ़ गए। बेटा बेटा वहां बैठ जाओ, बेगम आप वहां बैठ जाए, बैठे। अब खिलाड़ी यूं जा रहे हैं स्टेडियम, भाभी बैठी है, क्या बोलेंगे। जो जिन लोगों के साथ होता है ये वो अंदाजा कर सकते हैं। जब महमूद हुसैन साहब ने देखा कि इम्तियाज, वो इम्तियाज 1954 के दौरे का विकेट कीपर इम्तियाज ये कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो टीम पिकनिक पे जा रही है, खिलाड़ी घूमने जा रहे हैं, ये आ गए अपने बच्चा लेके। चलो बेटा बेटा वो देखो, उनके साथ वसीम राजा देखो, वसीम बारी, कहानी खत्म। इम्तियाज अहमद साहब ड्रेसिंग रूम में ही सो जाया करते थे, और उन्हें कद्दू का नहीं पता कि किसे सिलेक्ट करूं। जब मैच चल रहा है, अगर एक मैच में कोई अच्छी बैटिंग कर रहा है तो उन्हें कोई बता देगा तो यकीन कर लेंगे, देखेंगे थोड़ी। जफर अल्ताफ साहब जो थे बीसीबी पीसीसीपी, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने में उनका बड़ा हाथ था। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे और ये बात थी, तो वो भी वहां थे। और वो जो थे उनको जब पता चला कि खिलाड़ियों के अंदर बदनजमी और फड्डे शड्डे हो रहे हैं, तो उन्होंने फिर कोवर्ट ऑपरेशन शुरू किया। क्या कोवर्ट ऑपरेशन? इधर आओ, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या गलत हो रहा है, सर ये गलत हो रहा है, ठीक है जाओ इधर आओ, ये टीम में क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने सर फला आदमी गालियां देता है, अच्छा मैनेजर क्या करता है, मुझे बताओ मैनेजर का। मैनेजर को नहीं पता कि उनके खिलाफ क्या हो रहा है, और खिलाड़ियों को नहीं पता कि हम लोग में से अलग अलग करके सबको बुलाया जा रहा है। यही ऑपरेशन आपके क्रिकेट बोर्ड के चीफ ने भी वहीं किया जाके, और खिलाड़ियों का मोराल सोचो कहाँ चला गया होगा। ना लड़ पा रहे हैं, ना मुनज्जम हो पा रहे हैं, वो अलग एक दूसरे को शक की जगह देख रहे हैं। देखा मुझे बुलाया था बात करने के लिए, मुझसे पूछ रहे थे अंदर की बातें, ये सब हो रहा था। दिल का दौरा मैं बताता हूँ क्या हुआ था। अब पाकिस्तान टीम हारी जा रही है, कोई मैच नहीं जीत रहा है।
तो जो बरतानिया में आपका सिफारत खाना है, वहां आप जाहिर सी बात है कोई स्टेटस वगैरह तो डाल नहीं सकते ना, सोशल मीडिया तो पैदा ही नहीं हुआ था। तो लोग खतूत भेज रहे हैं, फोन कर रहे हैं, ये क्या कर रही है आपकी टीम, आप लोग देख रहे हैं, और खत आ रहे हैं गालियों भरे और जलील कर रही है टीम को। उसमें एक साहब जो थे, जो सफीर थे वहां पर, वो पाकिस्तान टीम के पास गए और खिलाड़ियों को जाके समझा रहे थे कि देखिए ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं करें, देखिए खुद आ रहे, ये आ रहे, आप लोग समझा करें, आप लोग जान लगा दें। अरे भाई पी जाओ, जाकर सारी शिट वहां क्यों कर रहे हो। खैर उसमें यह हुआ कि अगले दिन उन साहब को दिल का दौरा पड़ा, कट लिए जी, वो बेचारे सही नहीं पाए, इतना उन्होंने अपने ऊपर सवार कर लिया था। फिर पाकिस्तान से भी फोन जा रहे थे ज़ियाउल साहब डायरेक्ट, भाई ये टीम क्या कर रही है। अरे क्या मतलब क्या कर दिया, अपना काम करो यार, जो तुम्हारा काम है वो हो नहीं रहा है, और टीम क्या कर रही है पे पड़े हुए। तो भाई मेरे नजदीक इससे बुरा दौरा कोई नहीं था। हुआ क्या, जब इंग्लैंड का दौरा खत्म हुआ और ये टीम हॉलैंड गई है, तो इन्हें खबर मिली कि चीफ ने इस्तीफा दे दिया, सिलेक्टर जाहिर है खुद ही सिलेक्शन कमेटी डिसॉल्व हो गई। और वैन में बैठे मैनेजर ने जब ये खबर सुनी तो उन्होंने चीख चीख के रोना शुरू कर दिया कि भाई आप ही ने तो किया था, ये सब आपका किया धरा है, बुक तो मेरे नजदीक पाकिस्तान की तारीख का इससे बुरा दौरा कोई नहीं है, जिसके अंदर किसी को कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो अगर आप कभी समझें कि सलमान आगा की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम बुरा कर रही है, तो इस वीलॉग को देख लीजिएगा। क्योंकि लाइक आप करते नहीं हो, सब्सक्राइब की आदत नहीं है आपको, शेयर तो मुझे कहना पड़ता है बेगैरतों की तरह, फिर भी नहीं करते हो। तो इसीलिए कह रहा हूँ, सुधर जाओ दोस्तों, सुधर जाओ।